ग्रह से थोड़ी ना आई है एयर, जो एयर एटमॉस्फेयर में वही एयर सॉइल में होगी। कुछ अंतर है क्या इनमें? है, थोड़ा सा अंतर है। मेन भाई एयर में होता है उसके गैसेस, भाई एयर जो है हमारा एटमॉस्फेयर जो उसमें है क्या, गैसेस है। और मेन अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली आर्गन है, लेकिन वो इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव है, प्लांट वगैरह के लिए हम लोगों के लिए इतनी यूजफुल वो नहीं है। अगर मैं प्लांट की ग्रोथ को लेकर के बात करूं तो तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली है नाइट्रोजन, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, तो नाइट्रोजन मिल जाता है प्लांट्स को। दूसरा है आपका ऑक्सीजन और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो ये मान लीजिए ये है तो दुनिया है, ये नहीं है तो दुनिया नहीं। तो इन तीनों को ही अपन देख लेते हैं कि भाई हमारी एटमॉस्फेयर में क्या है और सॉइल में क्या है। सबसे पहले तो मैं बात करूं नाइट्रोजन की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो आपको पता ही है कितना है, 78.09%, ये हमारे एटमॉस्फेयर में है। वहीं सॉइल के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 79.20%, सॉइल के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा है। ऑक्सीजन में भी थोड़ा सा अंतर है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है, 20.95%। वहीं यहाँ अगर हम बात करें सॉइल के अंदर तो यहाँ पर है 20.60%, ये थोड़ी सी कम है। नाइट्रोजन थोड़ी सी ज़्यादा है और ऑक्सीजन थोड़ी सी कम है। मेन जो डिफरेंस आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। वहीं अगर मैं सॉइल की बात करूं तो उसमें जो एयर पाई जाती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर। मतलब जितनी एयर मिट्टी के अंदर पाई जाती है ना, उतनी एयर अगर अपने एटमॉस्फेयर में हो तो शायद हम लोग जीवित ना रह पाएँ। ग्लोबल वार्मिंग से भी कुछ खतरनाक हो सकता है अपने धरती पर, अपनी अर्थ पर। 0.25 से लेकर के 0.30% तक कार्बन डाइऑक्साइड है। सीधे सीधे एक जीरो का अंतर हो गया। यहाँ पर 0.03% है, यही हमारे लिए जो अभी है ना अवेलेबल, यही बहुत मानी जाती है। इससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस और भी तमाम समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर तो देखो 0.25 से लेकर के 0.3 है। मेन जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है वो इसी में है, कार्बन डाइऑक्साइड को। और यही बात बस आपको याद रखनी है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको वो बेसिकली इसी से पूछे जाते हैं। ना कोई ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ना कोई नाइट्रोजन से पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर कभी कोई पूछ रहा है तो वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से ही पूछ रहा है, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन डिफरेंस है। अच्छा, इतना डिफरेंस क्यों है? अगर मैं पहले नाइट्रोजन की बात करूं कि एटमॉस्फेयर में इतनी है तो सॉइल में भी उतनी ही होनी चाहिए भाई। यहाँ पर सॉइल में ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों है? क्योंकि सॉइल के अंदर अगर हम बात करें, ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर कल्टिवेटेड सॉइल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हम खेती करते हैं, तो जो अपने लेग्यूम्स पाए जाते हैं सॉइल्स के अंदर, वो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, उन नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से यहाँ पर कुछ और एडिशन हो जाता है नाइट्रोजन का सॉइल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे प्लांट रेसिड्यू रहते हैं। खेती कर रहे हैं तो बहुत सारे प्लांट रेसिड्यू सॉइल के अंदर रहते हैं, तो जिससे अब भाई रेसिड्यू है, प्लांट का रेसिड्यू, तो उसमें नाइट्रोजन तो होगा ही होगा, तो उससे भी सॉइल का नाइट्रोजन बढ़ जाता है। तो इस वजह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपना एटमॉस्फेयर। वहीं हम बात करें ऑक्सीजन की, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, लेकिन सॉइल के अंदर कम है। सॉइल के अंदर कम क्यों है? क्योंकि सॉइल के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है प्लांट रूट्स और दूसरे हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अब यहाँ पर होता क्या है, प्लांट रूट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांट रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए तो इनके लिए करनी पड़ेगी क्या, रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो कोई भी मटेरियल होगा उसका डिकम्पोज करके उसको रेस्पायरेशन करेंगे। और जब रेस्पायरेशन प्रोसेस होगी तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अब आप कहोगे सर हम लोग भी तो रेस्पायरेशन करते हैं, हम लोग भी तो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी सरफेस पर अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर, जैसे मैं अगर एक प्लांट की बात करता हूँ, आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को, जैसे मैं प्लांट की बात करता हूँ, ये एक प्लांट हो गया। अब देखो ये जो लीफ है इसकी, ये लीफ रेस्पायरेशन कर रही है, ये लीफ रेस्पायरेशन कर रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है इसके अंदर। लेकिन ये लीफ फोटोसिंथेसिस भी तो करती है, ये लीफ फोटोसिंथेसिस भी तो कर रही है, तो जितना ऑक्सीजन जा रहा है रेस्पायरेशन में उतना ऑक्सीजन निकल भी रहा है। इस वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 20.95 है। वहीं सॉइल के अंदर कम क्यों रह जाता है?
क्योंकि सॉइल के अंदर सिर्फ रेस्पायरेशन ही तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है सॉइल के अंदर, क्योंकि रूट्स जो होती हैं प्लांट की वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। ऊपर से प्लांट्स के ऊपर से सर अपना सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो अलग डिकम्पोजिशन करते हैं, वहाँ पर भी कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। मेजर जो फैक्टर है वो यही है, क्योंकि चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तुलना अपन इंसानों से कर लो, क्योंकि हम लोग भी फोटोसिंथेसिस नहीं करते और हम लोग भी मिट्टी के ऊपर है, तो चलो हमारी तुलना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गई, हिसाब यहाँ से बराबर हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता, हम भी नहीं कर रहे, वो भी रेस्पिरेशन कर रहा है, हम भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारा हिसाब बराबर। लेकिन प्लांट सॉइल के ऊपर अगर हम बात करें तो सॉइल के ऊपर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन लेवल बराबर है। लेकिन नीचे अगर हम बात करें तो प्लांट रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, वो सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ पर कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर 20.60%, मतलब एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन कम रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाता है। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए प्लांट रूट भी फोटोसिंथेसिस कर रही होती तो फिर शायद सॉइल के अंदर भी इतना ही ऑक्सीजन होता। कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर भी यहीं से है। जब ऑक्सीजन ये टेकअप करेंगी तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या निकलता है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। आप कहोगे सर बाहर का देख लो भाई, ये ऑक्सीजन ले रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर फोटोसिंथेसिस में यूज होकर ऑक्सीजन निकल जाता है। तो यहाँ तो भाई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बराबर हो रहा है, इसलिए बाहर का ऑक्सीजन 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% इतना ही रहेगा। लेकिन अंदर चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ज़्यादा यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। इस वजह से सॉइल के अंदर 0.25% से 0.30% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है एज कम्पेयर टू एयर। बात समझ में आ गई कि मिट्टी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों है और ऑक्सीजन कम क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस रेस्पिरेशन। अब वो रेस्पिरेशन तो बाहर भी है, लेकिन साथ साथ में बाहर फोटोसिंथेसिस भी है, मिट्टी के नीचे फोटोसिंथेसिस नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें गैसियस एक्सचेंज का। भाई ये जो गैस है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया सॉइल के अंदर, तो ये गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मास फ्लो और दूसरा है डिफ्यूजन। इन दोनों से होता है। अब मास फ्लो डिफ्यूजन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे डिटेल। आपको एक मोटा मोटी बता दूं, मास फ्लो क्या होता है। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि एक जैसे मान लीजिए एक सकरा रास्ता है, एक छोटा सा रास्ता है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आप अंदर नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ से बहुत सारी भीड़ आई, इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि उसके बहाव में आप भी अंदर चले गए, इतनी ज़्यादा भीड़ आई कि उसके बहाव में आप भी अंदर चले गए। दैट इज कॉल्ड एज द मास फ्लो। इसे कहते हैं मास फ्लो। यानी कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है? जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब प्लांट पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो पानी के अंदर कई बार मिनरल्स भी घुल करके चले जाते हैं, कुछ गैसेस जो होती हैं वो भी चली जाती हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मास फ्लो। मतलब आप किसी दूसरे के सहयोग से अंदर जा रहे हो, सीधी सी बात है, उसे कहते हैं मास फ्लो। बाकी की जानकारी क्योंकि ये मंच ने दिया था, साइंटिस्ट थे मंच, उन्होंने दिया था, वो फिजियोलॉजी में डिटेल में पढ़ाएंगे। और डिफ्यूजन आपको पता ही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैस जाती है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं। तो मिट्टी के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मास फ्लो और डिफ्यूजन से होता है। सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल प्ले करता है वो आपका यही प्ले करता है, मेजर रोल इसी का है। मोर देन 90% गैसियस एक्सचेंज आपका इसी से होता है। इस पर लगाइए IMP। और बचा कुचा यानी कि लेस देन 10%, 10% से भी कम आपका गैसियस एक्सचेंज होता है मास फ्लो से, और 90% से भी ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज आपका डिफ्यूजन से होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, इसी को कहते हैं सॉइल एयरेशन। एक्चुअल में जो सॉइल एयरेशन होता है ना, उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के स्टेटस को देखा जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टेटस है, ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, यही सब चीज़ें क्या कहलाती है? सॉइल एयरेशन कहलाती है। और ये जो सॉइल एयरेशन है, ये सॉइल एयरेशन में भी मेजर प्रोसेस कौन सी काम करती है? यही डिफ्यूजन। इसी की वजह से ऑक्सीजन इधर से उधर, कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर होता रहता है। तो यहाँ पर भी जो मेजर प्रोसेस काम करती है सॉइल एयरेशन में, वो भी आपकी डिफ्यूजन ही है। ठीक, अच्छा,
ये जो एयर परमिएबिलिटी एक शब्द है भाई, सॉइल एयरेशन, उसी को अपन कह सकते हैं क्या, एयर परमिएबिलिटी, सॉइल एयर परमिएबिलिटी। इसको डिटरमाइन करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या, इस पर आईएमपी लगा लीजिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको याद रखना है। सॉइल एयरेशन या एयर परमिएबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है गैसोमीटर, गैसोमीटर, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा एक है एयर परमियोमीटर। ये दो इंस्ट्रूमेंट आप लोग याद रखिएगा, एक है गैसोमीटर और दूसरा है एयर परमियोमीटर। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को आप याद रखना, ये एयर परमिएबिलिटी को या सॉइल एयरेशन को मेजर करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, अपना सॉइल एयरेशन से या एयर परमिएबिलिटी के कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ओडीआर, ओडीआर जिसको कहते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट, ओडीआर, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। क्या है भाई ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट? ये मान लीजिए सॉइल है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये तो होगी भाई प्लांट की रूट, ठीक है, और ये होगी सॉइल, और इसी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये प्लांट रूट ऑक्सीजन का यूज करेंगी, ये सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ऑक्सीजन का ही यूज करती हैं, दोनों में रेस्पिरेशन ही होता है। तो किस रेट से यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो रिप्लेनिश्ड हो रहा है व्हेन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट रूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लांट रूट इस्तेमाल कर रही हैं उतना ऑक्सीजन किस रेट से वापस आ रहा है, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, उसी को कहते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट क्या है? द रेट एट विच ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड व्हेन इट इज यूज्ड बाय द प्लांट और प्लांट रूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ऑक्सीजन प्लांट रूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कर लेती हैं वो कैसे रिप्लेनिश्ड होता है, कैसे वापस आता है, किस रेट से वापस आता है, कैसे नहीं, किस रेट से वापस आ रहा है, उसी रेट को कहते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट। अच्छा, ये जो ओडीआर है उसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द ओडीआर इन द सॉइल? क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ओडीआर इन दी सॉइल, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई प्लांट जैसे सॉइल के अंदर तो अपन को बराबर रखना है ऑक्सीजन का रेशियो, तो जितना ऑक्सीजन उस प्लांट रूट ने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंज्यूम कर लिया, फिर कितना ऑक्सीजन वापस से रिप्लेनिश हो रहा है, वो ओडीआर हो गया। या फिर डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि प्लांट रूट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कितना ऑक्सीजन ले लिया, कंज्यूम कर लिया, किस रेट से वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो एडीआर हो गया। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो व्हाट इज द क्रिटिकल वैल्यू? ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, आईएमपी है ये, ठीक है। एक सॉइल के अंदर नॉर्मल कहें जो क्रिटिकल वैल्यू है ओडीआर की वो कितनी है? 20 इंटू 10 टू द पावर -8, ये है 20 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से, सॉइल एरिया से इतनी ग्राम ऑक्सीजन, ये मतलब ओडीआर है, इतना ऑक्सीजन अपना ओडीआर मतलब वापस से रिप्लेनिश हो जाता है, या इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट जो है वो अपना यूज कर लेती है। ये क्रिटिकल वैल्यू है ओडीआर की, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ओडीआर, ये क्रिटिकल वैल्यू मतलब इतना तो होना चाहिए, ये मिनिमम है। अगर इस वैल्यू से नीचे जाते हैं, अगर ओडीआर मान लीजिए इफ ओडीआर, अगर ओडीआर इससे नीचे गया बिलो दिस वैल्यू, अगर इस क्रिटिकल वैल्यू से 20 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये तो होना ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इससे नीचे चला गया ओडीआर तो वहाँ पर प्लांट की ग्रोथ होगी नहीं, जो प्लांट की ग्रोथ रूट है, जो रूट की जो ग्रोथ है वो सब आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। प्लांट रूट ग्रोथ डिक्रीजेस, यहाँ पर प्लांट रूट की जो ग्रोथ है वो कम होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ये तो हमने क्रिटिकल वैल्यू बताई है कि भाई इससे कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम यही है। ऑप्टिमम क्या होगी? ऑप्टिमम बताइए कि नॉर्मली कितनी पाई जाती है, या कहें मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए एक नॉर्मल वैल्यू क्या है? ऑप्टिमम ओडीआर फॉर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप,
या और ये क्या लिख रहा है, मोस्ट ऑफ द क्रॉप लिख लो, सिंपल सा। मोस्ट ऑफ द क्रॉप के लिए एक नॉर्मल वैल्यू बताइए। इसके लिए रेंज आप लोग याद रखना 30 इंटू 10 टू द पावर -8 टू 40 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये वैल्यूज आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वैल्यूज। ये है ऑप्टिमम वैल्यू, ऑप्टिमम ओडीआर की वैल्यू है 30 इंटू 10 टू द पावर -8 टू 40 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, चलो ये तो होगी भाई सॉइल एयर। और कुछ है इसके अंदर, एक शब्द कहते हैं ना अपन एडिक्वेट एयरेशन। भाई एक अच्छा खासा एयरेशन कब होना चाहिए, किसे कहें कि भाई ये एडिक्वेट एयरेशन है। कहते हैं ना भाई कोई भी प्लांट रूट तभी ग्रोथ होगी या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तभी सर्वाइव कर पाएगा जब सॉइल के अंदर एडिक्वेट एयरेशन होना चाहिए। मतलब एक सफिशिएंट मात्रा में, एक सही मात्रा में अपना एयरेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बैलेंस होना चाहिए। तो एडिक्वेट एयरेशन क्या कहता है, एडिक्वेट एयरेशन का मतलब है जब ODR कम से कम एट लीस्ट 30 इंटू 10 टू दी पावर -8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो। ध्यान रखना क्रिटिकल वैल्यू तो आपकी ये है 20 इंटू 10 पावर -8, इस पर भी प्लांट ग्रो कर जाता है, लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है, ये तो कम से कम है। भाई मैं कहते ना कि भाई मुझे एडिक्वेट मेरा भोजन कितना है, मेरा ये कैसा कहते कि मुझे सही मायने में मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे कितना खाना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि भाई मैं रोज़ की 8 रोटियाँ खाता हूँ, तो जिंदा तो मैं 2 रोटी में भी रह सकता हूँ। तो मैं जो जिंदा 2 रोटी में रह सकता हूँ ना, वो क्रिटिकल वैल्यू है। प्लांट तो सर्वाइव इतने पे भी कर जाता है, लेकिन उसकी अच्छी ग्रोथ हो उसके लिए एक प्रॉपर ODR कितना होना चाहिए, वो ये है 30 इंटू 10 टू द पावर -8 ग्राम। इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, जैसे 40 इंटू 10 पावर -8 तक पहुँच जाता है। ठीक है, लेकिन ये है आपका इतना तो होना चाहिए। ये एडिक्वेट एयरेशन की ये पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना। ये तो बात हो गई किसकी, सॉइल एयर की। ओके, थैंक यू।